दो भारतीय जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया। जहाज शिवालिक नंदादेवी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले। भारतीय जहाज शिवालिक मुद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा। भारतीय जहाज नंदादेवी कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। फारस की खाड़ी से दो भारतीय जहाज बाहर निकले। भारतीय शिपिंग मंत्रालय ने बड़ी जानकारी यहां पर दी है। शिवालिक और नंदादेवी जहाज ने पार किया है हॉर्मुज स्ट्रेट। केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में केवल भारतीय जहाजों की मूवमेंट। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फारस की खाड़ी से दो भारतीय जहाज निकले हैं। कांडला पोर्ट से पहुंचेगा भारतीय जहाज। फारस की खाड़ी से दो भारतीय जहाज बाहर निकले हैं। संभल के सीओ कुलदीप सिंह ने कहा है कि ईरान के लिए यहां क्यों छाती पीटते हो, दिक्कत है ईरान चले जाओ। सीओ कुलदीप सिंह के बयान पर ओवैसी ने करारा पलटवार किया है। संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर संभल के सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर घमासान मचा हुआ है। सीओ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सीओ को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लाइन ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फौरन वहां से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश का बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादती हो सकती है वो की जा रही है। सुल्तानपुर में गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया। एक गैस एजेंसी से जुड़े एक घर पर सप्लाई विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भरे रखे हो यार, मैं भी तो रेम जखीरा है, छोटा बड़ा सा भरा है, वो देखिए छोटा वाला ये भरा है, ये भरा, एक ये भरा है, ये भरा नहीं भरा भी है, सब सील लगी है, वो उधर भरा है, इधर भरा है, दो एक दो तीन नहीं। इटावा में घरेलू गैस की किल्लत की अफवाह के बीच गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतार नजर आ रही है। लोग सुबह 9 बजे से गैस एजेंसी के बाहर आ रहे हैं और अपना अपना सिलेंडर लेकर लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच गोरखपुर में भी इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। गोरखपुर के सभी दुकानों पर इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां 4 से 5 इंडक्शन बिकते थे, वहीं अब 20 से 25 बिक रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर गोरखपुर की सभी दुकानों से इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गए।
रसोई गैस की किल्लत के बीच गोरखपुर में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे की भी शॉर्टेज हो गई है। सबसे पहले जो इंडक्शन है वो अधिकतर दुकानों से गायब हो गई है। इस वक्त मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ, रस्तोगी साहब हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या स्थिति है इंडक्शन चूल्हों की इस समय? इंडक्शन चूल्हा अचानक एक हफ्ते में बहुत भारी डिमांड आ गई है। 2, 3, 4-5 पीस पर डे बिकता था प्रतिदिन, अब जो है 20-25 पीस बिकता है। 150 पीस का स्टॉक था, 3-4 दिन में खत्म हो गया। कंपनी में भी माल नहीं है, काफी कुछ ऑर्डर दिया गया, पूरे भारत से उनको ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि इंडक्शन में एक बात है कि वो बड़ी कंपनी का ही बिकता है। इनके वेयरहाउस कुंडली में हरियाणा में ज्यादा हैं, वहां से शिफ्ट हो रहा है माल, फिर वो 2 दिन की जगह 7 दिन में माल आ रहा है। 100 पीस मांगने पे 20 पीस दे रहे हैं। बहुत भारी क्राइसिस है और जनता में भारी डिमांड है। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश चंद उत्तम पटेल ने रसोई गैस सप्लाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। सरकार का दावा एकदम खोखला है। ये मीडिया के लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पूरे देश के हालात दिखा रहे हैं। कहां कहां एलपीजी की परेशानी है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, 1600-1800 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो क्राइसिस नहीं दिख रही है क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को? विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा? विपक्ष मांग कर रहा है कि आप इनके लिए व्यवस्था करिए। आप इस जिम्मेदारी से मत जाइए कि ये युद्ध के कारण हो रहा है जी, ये सारी कालाबाजारी हो रही है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर राजनीति करने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम बदलकर मैंने कल से अफवाह गांधी और अफवाह यादव रखा है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी, मैं इनका नाम बदल करके कल से ही रखा हूं, अफवाह गांधी और अफवाह यादव। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक संकट है, ऐसे समय में एक जिम्मेदार राजनेता के नाते संदेश ऐसा देना चाहिए कि देश के ऊपर कोई संकट है तो हम सब लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। संकट भी नहीं है, उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। तो ये दुष्प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है। इसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। इस प्रकार के अफवाहबाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए। बिजनौर में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ हुई। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद तोड़फोड़ फायरिंग हुई है। घर में घुसकर लोगों ने हमला किया। बीजेपी विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बिजनौर के धामपुर गांव का ये पूरा मामला है। मंत्री कपिल देव बिजनौर पहुंचे। उन्होंने हमले में घायल आरएसएस और वीएचपी के पदाधिकारी विपिन चौहान और अमित शर्मा से मिलकर हालचाल जाना। मंत्री कपिल देव ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये बात मैं कह सकता हूँ, किसी प्रकार का दहशत का माहौल ना किसी को बनाने दिया जाएगा, ना किसी को गुंडागर्दी करनी दी जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी असामाजिक तत्वों पर होगी और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का, गुंडागर्दी करने का, किसी को आतंकित करने का, ये गुंडागर्दी का माहौल बनाने का, ये किसी को भी अवसर योगी जी की सरकार में नहीं दिया जाएगा। पूरी जिम्मेदारी ये बात मैं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में हो रही सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा में पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा हो रही है। शाम 3 बजे से शुरू हुई यह परीक्षा 5 बजे तक चलेगी। 4543 पदों के लिए यह लिखित परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेकर
1090 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 15,75,760 अभ्यर्थी शामिल हैं। ये परीक्षा कल भी होगी। हम आपको सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर 8 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, सीतापुर, आगरा, चित्रकूट, हापुड़, गोरखपुर में परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। उप निरीक्षक यानी कि यूपी पुलिस की एसआई की आज की परीक्षा की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बदायूं की है, जहां 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। सघन चेकिंग अभियान के बाद ही लोगों को सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की, जहां 24 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। तीसरी तस्वीर महोबा की, जहां 5 परीक्षा केंद्रों पर एसआई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई। दोनों बैरियर के बीच में कोई और बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां शाकंभरी देवी की ओर रवाना हुए सीएम। निर्माण कार्यों का सीएम निरीक्षण करेंगे। मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ पर काम चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे हैं, इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं।